जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम शंकर जी का एक ऐसा दिव्य प्रयोग आपको बता रहे हैं जिसे करने से नाना भांति के संकट, नाना भांति के कष्ट शीघ्र दूर होते हैं। कई बार शारीरिक रूप से हम इतने कमज़ोर पड़ जाते हैं या इतने हम बीमार रहने लगते हैं कि हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। कई बार मानसिक रूप से, कई बार हम आर्थिक रूप से नाना भांति से संकटों में घिर जाते हैं। तो आज के इस अंक में आप एक दिव्य प्रयोग को हमारे कहने से नोट कीजिएगा। जीवन में कभी भी आपको लगे कि नाना भांति के संकट हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं और हमें सुगम उपायों में से क्या करना चाहिए, तो आप एक चीज़ उसमें से नोट करिएगा। 3 प्रकार के जो सामग्री है उसका एक दीपक बनाना होता। अक्सर हम आटे का दीप कई बार मंदिर में जाकर के लगाते हैं। आटे के दीप आपने सुने होंगे, शुभ माने जाते हैं और शुद्ध माने जाते हैं, क्योंकि गेहूं जो होता है वो अपने आप में शुभ और शुद्ध तो होता ही होता है। अब इसमें आप क्या करें, 3 प्रकार का आटा इसमें मिलाइएगा। गेहूं का आटा, जौ का आटा और चावल का आटा। 3 आटों को मिलाकर के आप उसके छोटे छोटे 11 दियालिए बना लीजिएगा, जैसे 11 रुद्र का प्रतिरूप होते हैं। अब आपने क्या करना है, 11 छोटे आपने 3 तरह के आटों के दीप बना लिए और एक दीप बनाइएगा बड़ा, वो 12वां दीप हो गया इसी मिश्रण से। इस मिश्रण को एक बार पिसवा करके रख लीजिएगा और फिर आपको ये सोमवार के दिन काम आना है। यह प्रयोग हमें सोमवार की प्रातःकाल करना है या त्रयोदशी की संध्या के समय हमें यह प्रयोग करना है। अब हम क्या करें, आटे के सारे दीप में देसी घी भर लें, ऊर्ध्वगामी हम इसमें ऊपर उठती हुई बत्ती ले लें और जो बड़ा दीप हमने बनाया है उसमें 2 बत्तियां क्रॉस करके डाल दें, एक बत्ती ऊर्ध्वगामी ले लें। ये पंचमुखी दीप बन गया। किसी भी शिवालय में जाएं त्रयोदशी की संध्या को या सोमवार की सुबह में, मन ही मन एक मंत्र है, इसको आप नोट डाउन करें। हो सकता है हमारे जितने भी साधक गण हैं इंद्राक्षी धाम से उनको ये मंत्र मालूम भी हो। मंत्र है ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं। ह्रीं बीज हमने इसमें प्रयोग किया है। ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं, याद रहेगा ना, ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं। बस अब आपको क्या करना है, इसमें एक बात का ध्यान रखें, लेदर का प्रयोग कदापि ना करें। जैसे जूता चप्पल यदि हम पहनते हैं, बेल्ट आदि लगाते हैं, तो हमें लेदर का प्रयोग नहीं करना है। ख़ास तौर से सोमवार के दिन पूरे दिन नहीं करना है, और जीवन भर ना करें तो अति उत्तम बात होती है। खैर, आप गए, ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं बोलते हुए जाइएगा। वहाँ जाकर के 1 लोटा जल शंकर जी पर अर्पण करें, शिव पिंडी पर प्रणाम कर लें और शिव पिंडी के चारों तरफ जो 11 दीप हैं उन दीपकों को आप लगा दें। और बीच में उत्तर की तरफ जिधर वो जल निकलता है ना, जलहरी होती है, उस साइड में वहीं पर शंकर जी के आजू बाजू में जहाँ भी आपको, मतलब चारों तरफ हमने छोटे छोटे दीप लगाने हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने। और जो बड़ा दीप बनाना है बस वो छोटे दीपों से दुगना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लेम होगी तो वो भी सही नहीं होती है। अब आपने जो 12वां दीप है वो आप उत्तर दिशा की तरफ, ये ध्यान रखें जिधर से जल गिरता है वो उत्तर दिशा ही अक्सर होती है, वहाँ एक 12वां दीपक भी रख दें। ये द्वादश लिंग भी आपके के लिए निमित्त दीप जल गए, 11 रुद्र भी इसमें आ गए और द्वादश लिंग के निमित्त भी आ गया। वहाँ जाकर के शंकर जी को प्रणाम किया, 1 लोटा जल चढ़ाया। सारे दीप जलाने के बाद भी जल चढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फूल चावल जो भी आपका मन हो, फूल चावल, कोई फल फूल, कोई मिष्ठान चढ़ाना चाहें तो ज़रूर पंचोपचार विधि से भगवान का पूजन करके वहीं जहाँ स्थान मिले श्री चरणों में बैठ करके आपने 5 माला या कम से कम 10 से 15 मिनट ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं, ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं इस मंत्र का जप करना है। उपाय ये मंदिर जाकर ही होगा, ये घर में नहीं होगा। कभी आप समझे कि घर में जो हमारे पास हमने शिवलिंग रखे हुए हैं उस पर ही हम प्रयोग करें, नहीं, क्योंकि घर के शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठित नहीं होते हैं। मंदिर में जब हम जाते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई होती है, उसी से ये कार्य आपका सिद्ध होगा। अब आपने जाप कर लिया, जाप करने के उपरांत आप भगवान से क्षमा मांगे कि भगवान जो भी हमसे पूजा में आज की त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करना, और फिर भगवान से जो भी आपका संकल्प है
अर्थात जो आपकी कामना वो भगवान से कहें कि भगवान हमारे घर में संतान नहीं है, आपकी कृपा से आ जाए। हे प्रभु, हम सुख समृद्धि से वंचित हैं, भवन से वंचित हैं, बच्चों की विद्या से वंचित हैं, जो भी आप हमारी एक समस्या है वो कहनी है। और ये उपाय हमें त्रयोदशी में या सोमवार की सुबह करना है। लेकिन हमें कितनी बार करना है? या तो 11 सोमवार करना है या 11 त्रयोदशी करना, ये आप ध्यान रखना। 11 बार करना है मतलब ये उपाय। किसी प्रकार का व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। बस सोमवार के दिन शुद्ध आहार लें, शुद्ध विहार करें, लेदर का प्रयोग कदापि ना करें, चमड़े का प्रयोग। और दिन में चलते फिरते उठते बैठते भी यही मंत्र ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं, ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं मंत्र को जपते रहें। विशेष बात, जो दीप बनेंगे वो 3 प्रकार का आटा होगा, चावल का, जौ का और गेहूं का। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। मिश्रित करके मिक्सी में भी आप इस आटे को बना सकते हो अपने हिसाब से। थोड़ा मोटा भी रह जाएगा, दरदरा सा, हल्का हल्का मोटा रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत महीन ना भी हो। अब आप देख लेना, आपको अद्भुत चमत्कार मिलेगा। कई बार हमने देखा है इस प्रयोग से बहुत लोगों को भगवान सदाशिव शंभू के दर्शन तक भी होते हैं। और यदि ऐसा कोई हमें शिवलिंग मिल जाए, ऐसा कोई मंदिर मिल जाए जिसके सवा कोस में कोई दूसरा शिव मंदिर ना हो, तो अत्यंत ये प्रयोग हमने देखा है त्वरित लाभकारी होता है। और यदि आपको इसी प्रयोग के साथ आँखें के अकोन के मदार के पुष्प मिल जाएं, तो 12 पुष्प भी हर दीपक के पास रख दीजिएगा। देखो फिर जीवन में किस प्रकार से भगवान शिव का अलौकिक चमत्कार आपको मिलता है और आपकी कामनाएं सिद्ध होती हैं। तो ये प्रयोग बड़ा ही गुप्त प्रयोग है, बहुत ही हमें भी कहीं से विशेष किसी सन्यासी से ये प्रयोग प्राप्त हुआ है। आप भी इस प्रयोग का लाभ ले सकते हैं। आइए समय और चला आज की ध्यान साधना का जुड़ते हैं सदाशिव शंभू से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंकर जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। खास संदेश, 29 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है। जो भी साधक गुरु पर्व के इस विशेष मौके पर, गुरु पूर्णिमा के इस विशेष मौके पर महर्षि वेद व्यास जी का पूजन करना चाहता है, गुरु की कृपा प्राप्त करना चाहता है, और वास्तव में जिसे गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है, स्नेह और प्रेम प्राप्त हो जाता है,
आशीष प्राप्त हो जाता है, उसके जीवन के संकट त्वरित मुक्त हो जाते हैं और वो व्यक्ति अपने जीवन में नाना भांति से सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। 29 जुलाई का ये पूजन है। यदि आप भी इंद्राक्षी धाम में आकर के इस विशेष पूजन को करना चाहते हैं तो आप आमंत्रित हैं। उसके लिए आप कितने सदस्य आ रहे हैं, आप अपने मित्रों के संग आ सकते हैं, परिजनों के संग आ सकते हैं, उसके लिए कितनी सदस्यता यानी कि कितने सदस्य आप लोग आ रहे हैं, आप अपना नाम नंबर हमारे संस्थान में नोट डाउन करा सकते हैं। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।